बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर है, मोबाइल से चाइनीज ऐप हटाने का आदेश एसटीएफ के आईजी की तरफ से दिया गया है। अमिताभ यश ने यह आदेश दिया है। एसटीएफ के लोगों और उनके परिजनों के लिए यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मोबाइल से चाइनीज ऐप हटाया जाए। मोबाइल से 52 चीनी ऐप हटाने के आदेश दिए हैं, जिनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो समेत 52 ऐप हटाए जाएंगे। इन ऐप से व्यक्तिगत और दूसरे डाटा चोरी होने की आशंका है और इसी को लेकर यह आदेश दिया गया है। ऐसे जितने भी मैलिशियस ऐप्स हैं जिससे कि ये संभावना बनी रहती है कि यूज़र के डेटा या उसके जो भी फाइलें फ़ोन में हैं वो फिशिंग से कोई बाहर का आदमी ले सकता है, तो इसके अलर्टनेस जारी होती है। उसी के क्रम में एसटीएफ ने अपना इंटरनल ऑर्डर जारी किया है कुछ ऐप्स के बारे में कि उनके लोग जो कार्यों में हैं इस ऐप का उपयोग ना करें। तो एसटीएफ के आईजी ने जो बातें रखी, उनका कहना है कि कुछ गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें की गई हैं, जिससे कि जो लोग हैं, जो एसटीएफ के स्टाफ हैं, वो खुद के भी ऐप को, जो चाइनीज ऐप है, और अपने परिवार वालों के ऐप को भी हटाए फोन से। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आईजी साहब की बात हमने सुनी, उन्होंने कहा कि कुछ गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है, लेकिन चूंकि सवाल ये उठता है कि ठीक है, एसटीएफ की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे गोपनीय बातें होती हैं जो कि इस ऐप के जरिए लीक हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले भी ये ऐप चल रहे थे, तब इस तरह के कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन अब गोपनीयता की बात की गई है। क्या हम इसको इससे जोड़कर देखें, जो विवाद हुआ है उससे कहीं ना कहीं गोपनीयता इन ऐप के जरिए बाहर लीक आउट हो सकती है, इसलिए एक बड़ा कदम एसटीएफ की तरफ से? नीलू, देखिए, अभी अभी मैं आपको बता दूं कि हमने अभी अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की है। उन्होंने आईजी एसटीएफ के बयान को थोड़ा सा रफू किया है। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ चाइनीज ऐप नहीं, ऐसी कोई भी मोबाइल ऐप जो असुरक्षित है, जिससे डेटा चोरी हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है, या इवन ऐसे सॉफ्टवेयर जो यहाँ के पुलिस के डेस्कटॉप में या किसी लैपटॉप में इंस्टॉल हैं, इन सभी को डिलीट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है जितने भी सरकारी सीयूजी नंबर हैं, जो पुलिस के अधिकारी, थानेदार से लेकर के डीजीपी तक जो सीयूजी नंबर इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सीयूजी नंबर आपने जिस मोबाइल में रखा हुआ है उस मोबाइल में कोई भी इनसिक्योर ऐप नहीं होना चाहिए। हालांकि एडीजीएलओ लगातार बचते रहे अपने मुंह से चाइनीज़ ऐप शब्द का इस्तेमाल करने से, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ, जो इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं, चूँकि पुलिस अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के मोबाइल में तमाम गोपनीय महत्वपूर्ण डेटा होते हैं, वो डेटा कॉपी हो सकते हैं, उसका मिसयूज़ हो सकता है कहीं भी। तो लिहाजा अब एडीजीएलओ की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है पूरी यूपी पुलिस के लिए। अब ये सिर्फ एसटीएफ तक सीमित नहीं रह गया है, अब इसमें एटीएस भी शामिल है, इसमें पीएसी भी शामिल है, इसमें सीबी, सीआईडी, विजिलेंस, इसमें सब शामिल हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी अधिकारी कर्मचारी सरकारी सीयूजी नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीयूजी नंबर जिस मोबाइल पर चल रहा है उस मोबाइल पर कोई भी इनसिक्योर ऐप नहीं होनी चाहिए। कुछ इनसिक्योर ऐप के सूची भी जारी की गई है जो ज्यादातर चाइनीज हैं। तो अब ये सारे मोबाइल में ऐप्स एक बात ऋषभ और बताइए, इस वक्त जब ये फैसला लिया गया है कि ठीक है, सिर्फ चीनी ही नहीं, बाकी जो कि डाटा लीक कर सकता है, उन सारी ऐप को हटाया जाए, इस वक्त इस तरह के आदेश देने के पीछे क्या कोई कारण बताया गया है या सिर्फ गोपनीयता का हवाला दिया गया है? देखिए, न्यूज़ 18 ने सीधे पूछा था एडीजीएलओ प्रशांत कुमार से कि इस वक्त क्यों दिया गया कि जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है गलवान पे, उसके बाद ऐसा किया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा उस संघर्ष से या उससे इंसिडेंट से कोई मतलब इसका लेना देना नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इस टाइमिंग के ऊपर सवाल ज़रूर उठेंगे कि जब गलवान वैली में आमना सामना हो जाता है हिंदुस्तान और चाइना की फ़ौज का, उसके बाद इस तरह का आदेश दिया जाता है, क्योंकि ये ऐप एक अरसे से इस्तेमाल में हैं और तमाम अधिकारियों के मोबाइल पर भी ऐसे ऐप मिलेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे उनके लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। लेकिन अब यह आदेश जारी कर दिया गया है। वो बचते ज़रूर रहे इस सवाल का जवाब देने के में कि चाइनीज़ ऐप ही अनइंस्टॉल करने का आरोप
आदेश दिया गया है या इस वक्त क्यों दिया गया, लेकिन बिल्कुल, तो इस पे तो उन्होंने कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये और जरूर कहा कि टाइमिंग हाँ, पर एक ऐसा- सवाल उठ रहे हैं, चूंकि अब ये गोपनीयता का हवाला दिया जा रहा है और इसको लेकर कहा जा रहा है सिर्फ चाइनीज ही नहीं, जो भी ऐसे ऐप हैं जो गोपनीयता को लीक कर सकते हैं उनको हटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी खबर है। विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का रास्ता अब खुला है। निर्माण कार्यों के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी गई है। एससी ने तीनों याचिकाओं पर अब जुर्माना लगाया है। 5-5 हजार रुपए का यह जुर्माना लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जिस तरह से काशी कॉरिडोर की विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो रही थी, अब उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई है, यानी कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का रास्ता